हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सॉरी दोस्तों, कुछ दिन मेरी क्लास नहीं आई थी, इसके लिए सॉरी। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। फ्यूचर टेंस, एक्शन येट टू हैपन। जो एक्शन होने वाला है वो किस में आता है? फ्यूचर टेंस में आता है। जैसे देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट विल प्लस V1। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, V1 हो गया। ठीक है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला हो गया। ये यूज कब होता है? जब प्रिडिक्शन करना हो, प्रॉमिस करना हो, इंस्टेंट फ्यूचर डिसीजन लेना हो। प्रिडिक्शन मतलब अगर किसी बात का हमको अंदाज़ा लगाना है कि फ्यूचर में ये चीज़ होगी, उसके लिए, या फिर प्रॉमिस करनी होगी कि हाँ हम ये करेंगे, या इंस्टेंट या तुरंत कोई फ्यूचर का डिसीजन लेना हो कि जैसे मान लीजिए कि कोई ज़रूरी आ गया, हम अभी पटना जाएंगे, ठीक है, या हम अभी दिल्ली जाएंगे, तो क्या हो गया? ये मतलब तुरंत लिया हुआ डिसीजन हो गया। तो ये सब किस में यूज होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो मतलब मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब देखिए, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसमें ING लगता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ ING आएगा ही आएगा। इसमें हो गया सब्जेक्ट विल बी प्लस ING, विल के बाद बी आएगा तब ING लगेगा। ठीक है, देखिए सिर्फ विल और सेल के साथ कभी भी V1 आएगा, या कोई भी मॉडल वर्ब हो, मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगी, कोई भी मॉडल वर्ब के पास V1 आएगा। वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, अगर वर्ब के साथ छेड़छाड़ करना है या वर्ब का फॉर्म चेंज करना है तो पहले बी लगाना होगा। ठीक है, व्हेन टू यूज, कब ये यूज होता है? एक्शन दैट विल बी एक्टिवली इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। अगर कोई काम फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है तब क्या करेंगे हम? इसका यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, आई विल बी वर्किंग एट 9 AM टुमारो। मैं कल 9 बजे काम कर रहा हूँगा। ठीक है, मैं कल 9 बजे ये काम कर रहा हूँगा। इसलिए अगर फ्यूचर में कल मैं मतलब स्पेसिफिक टाइम में ये काम करूँगा, उसके लिए किसका यूज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? इसका सिंपल फार्मूला होता है सब्जेक्ट विल, उसके बाद हैव, उसके बाद V3। ठीक है, देखिए विल के साथ हैव आएगा तब वर्ब के साथ छेड़छाड़ होगा तब V3 लगेगा। ये यूज कब होता है? एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय बिफोर ए स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले वो काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम किसका यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस दिया है, शी विल हैव कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बाय 5 PM। वो अपना प्रोजेक्ट 5 PM के पहले कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस V प्लस ING। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, सब में बीन प्लस ING लगता है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद हैव। देखिए ये परफेक्ट में आ ही रहा था, बस इसमें कंटिन्यूअस में बीन लग गया है, और ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूअस में बीन लग गया, उसके बाद ING। ठीक है, अब देखिए यूज कब करेंगे? द ऑन गोइंग ड्यूरेशन ऑफ ए एक्शन अप टू ए स्पेसिफिक माइलस्टोन इन फ्यूचर। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाई 10 AM। देखिए दोस्तों, यहाँ सेंटेंस दिया है, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाई 10 AM। ये बोला है कि 10 AM में मुझे पढ़ाई करते हुए 3 घंटे हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्यूचर टेंस का चारों पार्ट। ठीक है दोस्तों, कल से हम लोग प्रेजेंट टेंस का डिटेल्स में डिस्कशन शुरू करेंगे। जो भी लोग मेरे क्लास से जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़ जाइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहने की। ठीक है दोस्तों, जिनको भी मेरी क्लास की ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।